आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत मेरे चैनल YouTube @target30 स्टॉक्स। यहाँ हम सीखेंगे कैसे वेल्थ क्रिएट करना है हमें लार्ज कैप शेयर्स को बाई करके। आज का हमारा टॉपिक फोकस रहेगा लार्ज कैप शेयर्स पे। व्हाई लार्ज कैप शेयर्स? तो देखिए लार्ज कैप शेयर्स जो है वो स्मूथली ऊपर-नीचे होते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा ऊपर-नीचे नहीं होता है, जिसका वैल्यू धीरे-धीरे बढ़ता है और धीरे-धीरे ही इसमें चेंज आता है। तो व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ लार्ज कैप स्टॉक्स? तो सबसे पहले तो ये लेस रिस्की है। लेस रिस्की मतलब इसमें नुकसान होने के चांसेस कम है अगर आप अच्छे शेयर खरीद रहे हैं। लेस फ्लक्चुएशन, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं जाते हैं तेजी से। तीसरा जो फायदा है कि ये ऐसा नहीं कि कंपनी वैनिश हो जाएगी। छोटी स्टॉक में लगा दिया आपने, कुछ दिन बाद देखिए वो स्टॉक ही नहीं है, कंपनी नहीं है। वो लार्ज कैप में ये एडवांटेज है कि ऐसा नहीं होता है। डिसएडवांटेज क्या है कि गेन जो है आप 15 to 20% तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन अ ईयर, नॉट लाइक 50-60% जो मिड कैप एंड लार्ज कैप में कभी कभी आ जाता है। यहाँ पे आप मल्टी बैगर रिटर्न नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या खास है लार्ज कैप शेयर्स में और वो कौन से लार्ज कैप शेयर्स हैं जो आपको इस साल प्रॉफिट दिला सकते हैं। तो हम जो स्टॉक एनालिसिस करते हैं वो 3 पैरामीटर पे करेंगे और ये आप सीख भी जाएंगे। ये बहुत ही सिंपल है। स्टॉक मार्केट इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड, आवर फियर एंड डाउट्स आर कॉम्प्लिकेटेड। तो अगर आप सिंपल तरीके से स्टॉक मार्केट को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि इसमें सीखने का भी है और वेल्थ क्रिएशन करने का भी अपॉर्चुनिटी है। तो हम 3 पैरामीटर चेक करते हैं: टेक्निकल पैरामीटर, परफॉर्मेंस एंड बिलीफ एंड वैल्यूएशन एंड ग्रोथ। तो ये कैसे चेक होता है मैं आपको 2-3 शेयर पे करके दिखाऊंगा तो आप भी समझ जाएंगे और उसके बाद फिर आप खुद भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमने शेयर सेलेक्ट किया है वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की शेयर है और कंपनी का नाम है लार्सन एंड टोब्रो। लार्सन एंड टुब्रो बहुत बड़ी कंपनी है और इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी काम कर रही है, भले ही वो रोड हो, ब्रिजेस हो, रेलवेज हो, और इनका टर्नओवर बढ़ता जा रहा है। देखिए आज के दिन में इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 4,89,000 के करीब है। 4,89,000 की मार्केट कैप की ये कंपनी है और अभी गवर्नमेंट का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पर है। तो ये कंपनी काफ़ी अच्छे ऑर्डर्स ले रही है और काफ़ी अच्छे काम कर रही है। इसमें जो हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे वो हम देखेंगे कि 1 लाख से ऊपर का शेयर हो तभी हम लार्ज कैप मानेंगे और स्टॉक पी बाई ए 50 से नीचे रखने की कोशिश करेंगे। ये देखिए ये 38.7 है। आरओसी और आरओई 10 के ऊपर रखने की कोशिश करेंगे। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 11.6, रिटर्न ऑन इक्विटी 11.7, दोनों 10 से ऊपर है। और लास्ट पॉइंट जो देखेंगे कि इनका जो करंट प्राइस से बुक वैल्यू है वो हम कोशिश करेंगे 5 के आसपास हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जितना कम हो उतना बढ़िया है। लेकिन यहाँ पे ये देख रहे हैं करीब 570 है, तो ये 6 टाइम्स है करेंट प्राइस टू बुक वैल्यू। नेक्स्ट चीज जो देखेंगे हम वो देखेंगे इनका ग्रोथ। ये देखिए कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है कंपनी। जो 1 साल पहले ये 2300 पे थी, आज के दिन में 3560 पे पहुंच गई है। कंटिन्यूस ग्रोथ है, ग्रोथ बहुत अच्छा दिख रहा है। और प्राइस के हिसाब से ये कैसी स्टैंड कर रही है इसके लिए हम क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट में इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 7200 के करीब है। और यहाँ पे भी आप ध्यान दीजिए 5400, 6300, 6600, 8300, बीच में 63 और 70 थोड़ा डाउन हुआ बट फिर 7200। तो ये 83 को हटा दे तो कंटिन्यूसली 63, 72 ऐसे बढ़ता जा रहा है। मार्च में 8300 है बिकॉज मार्च का टारगेट अचीव करते हैं सब कोई, तो अच्छी बात है। 7200 के मार्केट कैपिटलाइजेशन ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बना रही है ये कंपनी। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इनका 14%, 13% के रेंज में है, तो ये भी अच्छा है। दूसरा जो इनका लास्ट ईयर का ग्रोथ देखिए 61% का स्टॉक प्राइस का CAGR है। और जो इनमें शेयर होल्डिंग पैटर्न है देखिए FI इज 25%, DI इज 37% और पब्लिक के पास 36%। तो ये पैटर्न है इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न। नॉर्मली प्रोमोटर्स का होल्डिंग सबसे ज़्यादा रहने से 50% से ऊपर होने से अच्छा होता है, बट यहाँ प्रोमोटर्स का होल्डिंग नहीं है। इसमें मोस्टली फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग और काफ़ी पब्लिक के पास है। बट L&T इज़ अ वेरी बिग कंपनी और ये काफ़ी इनके पास ऑर्डर्स भी हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट का फोकस है, तो वी हैव कंसिडर्ड दिस स्टॉक, दैट इज लार्सन एंड टोब्रो। सेकंड स्टॉक देखते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा। भाई ये L&T जब इतनी रोड्स बना देंगी और इतने इंफ्रास्ट्रक्चर बना देंगी तो उस पर गाड़ियां तो चलनी चाहिए। ऑटो सेक्टर ने बहुत अच्छा किया है पिछले साल और हमें उम्मीद है कि इस साल भी बहुत अच्छा करेगी, इसलिए ऑटो सेक्टर की ये फर्म महिंद्रा एंड महिंद्रा को हमने सेलेक्ट किया है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 2,31,999, 2,32,000 बोल दीजिए। स्टॉक PY बहुत अच्छा है 20.8। ROC और ROE 10 से ऊपर है 12.7, 18.1। करंट प्राइस टू बुक वैल्यू 486 को 500 मान लीजिए, इसको 1900 मान लीजिए, करीब 3.6, 3.7 के करीब आ रहा है। और
जो इनका क्वार्टरली ग्रोथ है ये 1% से ऊपर होना चाहिए, तो 2320 मान ले 1% को, इसमें से 2 डिजिट हटा दे तो 1% बन जाता है, 2320 करोड़ होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 2320 के बदले 6224 है, 3 से थोड़ा कम, 2.56 के करीब में है परसेंटेज पर क्वार्टर। मतलब ईयरली जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 10% है इनका। और यहाँ पे देखिए ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 17% 18% का है। तो टेक्निकल एनालिसिस में हम जो चीज़ देखते हैं वो यहाँ पे दिख रहा है। और इनका ग्रोथ भी देखिए 1144 से ये पहुंच गए हैं 1865 पे, कंटिन्यूअस ग्रोथ दिख रहा है ना आपको। एंड दिस इज राइट टाइम टू एंटर इनटू लार्ज कैप, इसीलिए आज हम लार्ज कैप डिस्कस कर रहे हैं। एक बार जरा इनका हम शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लें। यहाँ प्रोमोटर्स 19.33, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 40.86, डोमेस्टिक 26.6। यहाँ पर भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की काफ़ी इसमें शेयर होल्डिंग है। तो ये सेकंड है ऑटोमोबाइल सेक्टर से। और अब एक और देखते हैं बजाज ऑटो। बजाज ऑटो कंपनी है, ये भी ऑटोमोबाइल सेक्टर से है, 2,47,000 का है। यहाँ देखिए पी वाई रेशियो 33.5 है, 50 से नीचे है। आर और आर देखिए 10 के ऊपर नहीं 20 के ऊपर है यहाँ, ठीक है। करंट प्राइस बाय बुक वैल्यू जो है 8 के करीब है, देखिए इसको इससे डिवाइड करेंगे तो करीब 8 आएगा। और जरा इनका क्वार्टरली प्रॉफिट देख लें, 2479 है 1%, तो 2500 मान लें। तो अगर 2500 मानते हैं तो क्वार्टरली प्रॉफिट 2415 करीब करीब उसी के बराबर है। बट जो यहाँ ध्यान देने लायक है कि इनकी प्रॉफिट कंटिन्यूसली बढ़ते जा रही है, 1286, 17, 16, 19, 21, 24, ग्रोथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट 19, 19, 20, 20, विच इज़ वेरी गुड। सी द परफॉर्मेंस, कैसे स्टॉक बढ़ रही है ना। तो आज हम जो यहाँ पे निकाल के लाए हैं आपको 6 या 7 शेयर निकाल के लाए हैं जो आपको लार्ज कैप शेयर्स हैं सारे। और इस साल में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 20% रिटर्न तो आपको देगी देगी बिना किसी मतलब ज़्यादा परेशानी के। यहाँ पे देखिए प्रोमोटर्स 54.95, दिस इज द राइट प्रोपोर्शन। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 14.64, डोमेस्टिक 8.66, ये सही पैटर्न है। और इसके हिसाब से शेयर होल्डिंग पैटर्न बजाज ऑटो का बहुत अच्छा है। तो हम ऑटो सेक्टर की बात कर रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे। लेट अस गो टू पावर सेक्टर विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट criteria these days. Power Grid Corporation, this is a public sector company having a market capitalization 2,54,000, stock PBI very less 16.2, ROC ROE more than 10। और इनका जो रेशियो देखें 274/93 अराउंड 3। सी द ग्रोथ ऑफ द कंपनी 168 से आज के दिन में ये 264 के करीब है। और जो एनुअल इनका क्वार्टरली रिजल्ट है 10,175, और अगर 1% देखें तो 2545, अराउंड 4 टाइम्स। दिस इज अ वंडरफुल कंपनी। और इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। प्रमोटर्स के पास 51.34, एफआईआईज डीआईज के पास 30 एंड 40। एफआईआईज डीआईज हैं कंपनी में, मतलब लार्ज कैप कंपनीज तो है ना, इसका बिलीफ है ना लोगों का, ठीक है। तो एक कंपनी हमने पावर सेक्टर से उतारा और एक कंपनी हमने हेल्थ से उतारा है। कब कौन सी महामारी आ जाए, कब क्या फैलने लग जाए, कोरोना ने हमारे जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया था। तो ये डॉक्टर रेड्डीज है, 1,02,256 करोड़ की कंपनी, स्टॉक पी बाई 19.6, आरओसी आरओई तो बहुत अच्छा है, 10 के बदले 20 से ऊपर है। करंट प्राइस बाय बुक वैल्यू 1528, ये करीब 4 का वैल्यू है। इसका अगर 1% देखें तो 1022 है। लेटेस्ट सी की क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से 2023, डबल है। इनका रिटर्न देखें तो 4600 से बढ़ के ये 6100 पे आए, तो 46 से 6100 करीब 30% का रिटर्न तो दिया ही है इन्होंने। तो अब इसको समराइज करते हैं हम लोग। जो हमने 5-6 शेयर्स, एक और है भारतीय एयरटेल विच इज परफॉर्मिंग वेरी वेल, इसके भी पैरामीटर्स आप देख सकते हैं। हालांकि स्टॉक पी बाई 63.4 है, बट जो इसका 1% आएगा 7225, 7225, और यहाँ पे ये अर्न कर रही है 1985, करीब ये 3 से थोड़ा सा कम 2.8 टाइम्स अर्निंग कर रही है पर क्वार्टर, मीन्स ईयरली 2.8 इंटू 4, 11% का अर्निंग है इनका। और दूसरा इनका ग्रोथ देखिए, ये 749 का शेयर आज 1200 के ऊपर है। तो ये 7 कंपनीज हैं, इसको हम जस्ट एक कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि कौन कौन सी कंपनी, ये 7 कंपनी का जो हमने डिस्कस किया, ये स्क्रीनर से हमने सारा डाटा उठाया है। अब इसको एक टेबुलर फॉर्म में ले जाते हैं, तो चलिए देखते क्या होता है। तो हम लोगों ने स्टॉक एनालिसिस किया, उसमें टेक्निकल पैरामीटर चेक किया, इनका परफॉर्मेंस चेक किया कि पिछले साल इन्होंने कैसा परफॉर्म किया है। और बिलीफ देखने के लिए हमने देखा कि इसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का इसमें काफ़ी एंट्री हुआ है। वैल्यूएशन हमने देखा कि क्वार्टर में ये कितना कंपनी अर्न कर पा रही है,
अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, और ग्रोथ कैसा है इनका। तो ये जो आज के दिन में ग्रोइंग सेक्टर कौन कौन से थे, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से हमने एल&टी देखा, हेल्थ से हमने डॉक्टर रेड्डी देखा, पावर सेक्टर से हमने पावर ग्रिड देखा, ऑटोमोबाइल से हीरो मोटर्स देखा, और महिंद्रा एंड महिंद्रा देखा, और फाइनेंस के शेयर्स हमने इसमें नहीं देखे, वो पार्ट 2 में देखेंगे। तो लेट अस सी क्या क्या इसमें हमने देखा। अब ये हमने एक टेबल बना लिया, एल&टी मार्केट कैपिटलाइजेशन, P/E रेशियो क्या है, ROE और ROC क्या है, मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू क्या है, और क्वार्टरली प्रॉफिट इन करोर्स। अब यहाँ से हम एनालाइज करेंगे कि ये 7 शेयर्स तो हमने सेलेक्ट किए हैं, विच इज द बेस्ट अमंग दीज 7। तो सबसे पहले हम P/E चेक करेंगे। P/E किसका, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, मतलब प्राइस जिसका सबसे कम है खरीदने लायक। तो यहाँ 16.2 दिख रहा है पावर ग्रिड का, ठीक है। फिर चेक करेंगे मार्क, इसके जो ROC और ROE हैं, देखिए ये 10 से ऊपर है, 19.6, 13.1। मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू ये 3 है, हम 5 ढूंढ रहे थे बट ये 5 से नीचे 3 है। और सबसे बड़ी बात कि क्वार्टरली प्रॉफिट कम से कम 2% एंड अबव हो, तो यहाँ 2545 होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन का, तो उसका डबल करीब 5000 होगा। ये तो करीब करीब 4 टाइम्स है, 10175। ऐसा कोई नहीं है। 1022 2023 डबल, 2479 2415 सेम सेम, 903 1385 1.5, 2320 6224, ये करीब 3 गुना से थोड़ा कम। तो यहाँ पे देख के समझ में आ गया कि इन सबों में सबसे अच्छा जो परफॉर्म कर रही है वो है पावर ग्रिड, तो इसको हमने नंबर 1 दे दिया। इसके बाद ये हट जाने के बाद हम देखते हैं कि भाई ये कौन सा है शेयर्स। तो यहाँ 19.6 है, जो कि 1022 का 2023 है, और यहाँ 20.8 है, 2320 का 6220, 3 टाइम्स है करीब, ठीक है। ROC ROE 12.7, 18.8, यहाँ पे 3.5 है मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू। तो सेकंड शेयर्स कौन अच्छा है, महिंद्रा एंड महिंद्रा। सिमिलरली और आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं 7225 है या 19885 है, 3 से थोड़ा कम है। अगर 21,000 करीब होता तो 3 होता, ये 7225 से, तो ये 3 का है। बाकी इसमें से कोई वैसा नहीं है। हालांकि मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू बहुत ज़्यादा है 9, बट ये टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की कंपनी है, तो इसीलिए थर्ड हमने रखा है भारती एयरटेल। तो ये 1 2 3 की हैं। हालांकि ये सातों के सात शेयर दे आर जेम, तो आप इनमें से किसी भी शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दीज आर द 7 लार्ज कैप शेयर्स जो कि इन्वेस्टमेंट करने से हम 20% से ऊपर रिटर्न 1 साल के अंदर जरूर ले सकते हैं। लेकिन इसमें अगर आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें, और फाइनेंशियल एडवाइजर के सलाह पर ही काम करेंगे। तो इसके साथ ही मैं आज का सेशन यहीं समाप्त करता हूं। लार्ज कैप शेयर्स टू बाई पार्ट 1 में हमने ये 7 शेयर्स देखा, और इसके बारे में और ज़्यादा अच्छे तरीके से जानना चाहते हैं तो YouTube@target30 स्टॉक पे आप आएँ और अर्न भी करें और लर्न भी करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग।